नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रमशाला की एक और डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो में। मैं आशुतोष सिंह आपके लिए आज जो नोटिफिकेशन लेके आया हूं वो है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। आज की जो ये वैकेंसी है वो खास करके आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नोटिफिकेशन वीडियो। और हम जानेंगे कि टोटल वैकेंसी कितनी है, एलिजिबल कौन कौन सी ट्रेड है, इसके अलावा टोटल वैकेंसी क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो। अब देखिए आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि हमारी जो ओपनिंग डेट है, मतलब कि फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो आपको 23 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और जो क्लोजिंग डेट है वो आपको 6 दिसंबर तक की रहेगी। लास्ट डेट फॉर रिसीव्ड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं 18 दिसंबर तक, यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसकी एक कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो पोस्ट के लिए आपके लिए जो वैकेंसी है वो रिलीज की गई है, टेक्निकल असिस्टेंट की और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। अब टेक्निकल असिस्टेंट की देखिए यहाँ पे जो ये वैकेंसी है ये खास करके डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है और हमारे बीएससी कैंडिडेट्स के, बीएससी जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। टेक्नीशियन की जो हमारी ये वैकेंसी है ये खास करके हमारी आईटीआई ऑडियंस के लिए, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दिख जाएगी, इसके अलावा मैं आपको ट्रेड वाइज वैकेंसी भी बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 28 है और टेक्निकल असिस्टेंट की 9 वैकेंसी है। बात करें देखिए सैलरी की, तो देखिए यहाँ पे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए जो बेसिक पे लेवल रहेगा वो 19,900 रहेगा और आपका जो रिटायरमेंट के टाइम तक आपकी पे लेवल जा सकता है वो 63,200 तक रहेगा। यानी कि आपकी जो टोटल सैलरी रहेगी, इन हैंड सैलरी रहेगी वो 31,840 रहेगी। अब बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट देखिए किसी भी तरह की रिलैक्सेशन के अलावा है, रिलैक्सेशन मिलेगी एससी एसटी कैंडिडेट या फिर रिजर्व कैटेगरी के लिए। विदाउट रिलैक्सेशन जो मैक्सिमम एज है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वो 28 ईयर्स है और इसी के साथ ही जो आईटीआई कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज रहेगी वो 28 ईयर्स रहेगी। मिनिमम एज देखिए, मिनिमम एज तो 18 ही रहती है मोस्टली सभी गवर्नमेंट वैकेंसी में, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एक बार कंफर्म करके जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मैं डिप्लोमा की बता देता हूँ। डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर अगर आपने किया है तो आपके लिए एक वैकेंसी है, एज लिमिट 28 ईयर्स रहेगी और इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर विद 3 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन, एटलीस्ट 2 इयर्स फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ लेटर एंट्री एडमिशन। अगर आपने तो दोस्तों देखिए अगर आपने लेटरल एंट्री एडमिशन लिया है तो आपका 2 साल का बनता है, यानी कि आपने 2 साल का आईटीआई कोर्स किया उसके बाद लेटरल एंट्री एडमिशन ले लिया डिप्लोमा कोर्स में, तो आप 2 साल वाले के लिए भी एलिजिबल है। इसके अलावा अगर आपने फुल 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स आपके 60% होने चाहिए डिप्लोमा कोर्स में, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और बात करें टेक्निकल असिस्टेंट, तो इसमें देखिए बीएससी की क्वालिफिकेशन है और एक और अगर वैकेंसी देखें हम यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये तो बीएससी की है। बीएससी की मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आईटी और डिप्लोमा की आपको वैकेंसी शेयर करूंगा। टेक्निकल असिस्टेंट एक पोस्ट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, डिप्लोमा इन सीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए 3 साल का अगर आपका डिप्लोमा है फुल टाइम तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा लिटरल एंट्री से 2 साल का डिप्लोमा चाहिए होगा। 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे आपके डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। क्वालिफिकेशन देखिए सेम ही रहेगी, 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा। 2 साल का तब अगर आपने लिटरल एंट्री की है या फिर अगर आपने 10th पास आउट के बाद डिप्लोमा कोर्स किया है तो आपका 3 इयर्स का फुल टाइम ड्यूरेशन डिप्लोमा होना चाहिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की। जो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए सेम 3 इयर्स का, अगर आपने 10th पास आउट है, और अगर आप 10th लेटरल एंट्री एडमिशन ली है तो आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना मैंडेटरी है। एक और वैकेंसी है यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिलेंगी। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है, एससी एसटी के लिए 1 है, एससी एसटी के लिए 1 और 1 पोस्ट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात कर लेते हैं आईटीआई कैंडिडेट्स की। तो चलिए, हाँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपको वैकेंसी दिख रही होगी ये है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी, यानी कि आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए अब आपको ये वैकेंसी दिखेगी। यहाँ पे जितनी भी आगे की वैकेंसी होंगी ये सभी
आईटीआई स्टूडेंट्स और आईटीआई ऑडियंस के लिए रहेगी। अब जो ये वैकेंसी आपको दिख रही है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 आपको सीट मिलेगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 1 आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। 28 ईयर्स मैक्सिमम है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 28 रहेगी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 31 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए और इसी के साथ में विद साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स, 10th स्टैंडर्ड में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन ट्रेड से। तो ये तो थी हमारी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की पोस्ट के लिए, ट्रेड के लिए वैकेंसी। अब देख लेते हैं और कौन कौन सी ट्रेड के लिए है, तो यहाँ पे सिविल ड्राफ्टमैन के लिए भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक आपको सीट मिलेगी ओबीसी की के लिए और एक है हमारी एससी कैटेगरी के लिए। एज लिमिट देखिए सबके लिए सेम रहेगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मैं सभी डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए डिस्क्रिप्शन से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वो सभी ट्रेड्स के लिए सेम रहने वाली है, फिर भी मैं आपको मेजर चीजें आपको बताता रहूंगा। तो सिविल ड्राफ्टमैन के लिए देखिए यहाँ पे आपको टोटल 2 पोस्ट देखने को मिलेंगी, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इसके साथ ही हमारे आईटीआई फिटर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी हमारी 2, ओबीसी के लिए 1 और एससी एसटी के लिए 1। देखिए क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, 10th स्टैंडर्ड आपके 55% मार्क्स के साथ में होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर ट्रेड का। तो चलिए और आगे देख लेते हैं और कौन सी ट्रेड्स के लिए है वैकेंसी। यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड के लिए भी आपको देखने को मिलेगी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपके लिए 2। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी 1 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब एज लिमिट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड है यहाँ पे है 38 ईयर्स फॉर अनरिजर्व पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी। 38 ईयर्स यहाँ पे आपको मैक्सिमम मिल रही है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने गलत लिखा हुआ है कि 38 ईयर्स फॉर अनरिजर्व पीड, ओके। यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी के लिए है वो तो 28 ही रहेगी, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारे पीडब्ल्यूडी के जो हमारी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए मैक्सिमम एज 38 है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा कि आपकी अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में नहीं है तो आपकी मैक्सिमम एज 28 ही रहेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की आपने देख ली वैकेंसी। अब है हमारे पास लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की वैकेंसी, इसमें है नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 1, क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, 10th स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए 55 मार्क्स के साथ में, इसके साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, पेंटर ट्रेड के लिए भी वैकेंसी है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 1, एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर्स। इसी के साथ ही देखिए ग्लास ब्लोअर की भी हमारे पास है आईटीआई सर्टिफिकेट, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है ये वैकेंसी और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है तो 1, ये है खास करके हमारी ओबीसी कैटेगरी के लिए। चलिए और हम देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लिए, कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है। तो कारपेंटर ट्रेड के लिए भी यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 1, जो एज लिमिट है यहाँ पे आपको 31 ईयर देखने को मिलेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, यानी कि ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ये है आरएसी ट्रेड के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है और एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी 1 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अनरिजर्व कैटेगरी की मैक्सिमम एज 28 ईयर्स रहेगी, जैसे कि पहले भी देखा हमने, और एससी एसटी के लिए 33 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी। टर्नर ट्रेड की यहाँ पे 1 पोस्ट देखने को है हमारे पास सिर्फ, और वेल्डर ट्रेड के लिए सिर्फ 1 पोस्ट रहेगी इस वैकेंसी में। अब देख लिया यहाँ पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि हमारे कोपा वाले स्टूडेंट्स हैं, ये उनके लिए रहेगी कोपा और CHNM, यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, और इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो 2 हमारे जो आईटीआई की ट्रेड्स हैं आईटी सेक्टर से रिलेटेड यानी कि कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड,
तो उनके लिए भी पोस्ट है यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक है, ओबीसी के लिए एक है, और यहाँ पे अनरिजर्व एमडी कोई कैटेगरी भी मेंशन है, उनके लिए भी एक सीट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए, प्लम्बर ट्रेड के लिए यहाँ पे एक पोस्ट रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की। डिजिटल फोटोग्राफर जो हमारी आईटीआई का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उनके लिए भी आपको एक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। फूड प्रोडक्शन आईटीआई की एक ट्रेड होती है, आईटीआई सर्टिफिकेट की, मतलब यानी कि आईटीआई की एक ट्रेड है। तो अगर आपने फूड प्रोडक्शन या केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी असिस्टेंट से आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। मोटर मैकेनिक व्हीकल यानी कि एमएमवी, यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, मैं लिख देता हूँ। एमएमवी ट्रेड के लिए भी आपको 2 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट रहेगी। एज लिमिट 28 ईयर्स रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम रहेगा, 10th स्टैंडर्ड विद 55% मार्क्स इंक्लूडिंग आईटीआई सर्टिफिकेट। ओके, चलिए हम आगे और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखिए मिनिमम एज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी 18 ईयर्स है, नॉट एज अबव 28 ईयर्स, ये है जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये है हमारी एज लिमिट, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर्स। एससी एसटी के लिए अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी, 3 ईयर्स फॉर ओबीसी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिएगा, एससी एसटी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 साल की एज रिलैक्सेशन अवेलेबल रहेगी। और बात कर लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन में। चलिए बात कर लें मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो देखिए यहाँ पे आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, यहाँ पे होगा आपका टेस्ट, यानी कि जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है। पेपर 1 रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, और जो सेकंड पेपर रहेगा वो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज का। एंड पेपर 3 कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि जो पेपर 3 होगा वो रहेगा आपका आईटीआई का, यानी कि टेक्निकल नॉलेज का। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 एग्जाम देखने को मिल जाएंगे। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन पेपर 2 एंड पेपर 3। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी देखिए पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस के मार्क्स के पे ही बनेगी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और स्टेज 1 कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अब देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। खास बात यहाँ पे देखिए क्या आपको देखने को मिलेगी, जो स्टेज 1 ट्रेड स्किल टेस्ट है, यानी कि सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा। और बाकी एग्जाम में क्या होता है कि पहले आपको रिटन टेस्ट देना होता है, उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट एग्जाम होता है। लेकिन इस वैकेंसी में एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे पहले होगा स्किल टेस्ट। अगर आप स्किल टेस्ट पास आउट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाएगा स्टेज 2, यानी कि आपको रिटन एग्जाम के लिए। तो पहले आपको यहाँ पे पास आउट करना होगा आपका स्किल टेस्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए सेकंड में क्या होगा, ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 200, और यहाँ पे रहेंगे टोटल टाइम अलॉटेड 3 इयर्स। जो ये स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है ये है हमारे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स के लिए। आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा वो भी हम बात करेंगे। चलिए पेपर 1 सब्जेक्ट आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और पार्ट 2 की बात करें तो जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इंग्लिश में भी सेम रहेगा, 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी सेकंड पेपर में। और जो हमारा टेक्निकल राउंड होगा डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए, उसमें क्या होगा, टोटल 300 मार्क्स का 100 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। टोटल मार्क्स अगर 3 हैं तो आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग क्या देखने को मिल रही है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस एग्जाम में। चलिए अब बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1, यानी कि ये है हमारा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर आईटीआई कैंडिडेट्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारे आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे स्टेज 1 आपका सेम रहेगा, स्किल टेस्ट रहेगा। अगर आप स्किल टेस्ट पास आउट कर लेते हैं तभी आप स्टेज 2 में फॉरवर्ड किया जाएगा आपको। अगर आप स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको रिटन टेस्ट देने को नहीं मिलेगा।
अब स्किल का टेस्ट में देख लिए क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो स्टेज 2 में रहेंगे वो रहेंगे 150। टोटल टाइम अलॉट किया जाएगा आपको, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। और स्टेज 2 का एग्जाम है। पेपर 1 टाइम अलॉटेड जो रहेगा, आप देखिए यहाँ पे ब्रेक करके दिया है कि कितने क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे तो आपको टोटल दे दिया 150 है। अब 150 में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, यानी कि आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी पेपर 1 में। बात करें सेकंड पेपर की, तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस है सब्जेक्ट, और इसके साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या रहेंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे 75 मार्क्स के, यानी कि 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी सेम 1/3 की आपकी, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो है आपका सिर्फ इसमें आपको होना है पास, यह है आपका पासिंग एग्जाम, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इसकी आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे मेरिट बनने के लिए आपको मैटर नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे पास होना है। बात करें पेपर 2 और पेपर 3 की, तो यहाँ पे मेरिट लगेगी, इस बात का ख्याल ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, यहीं इन 2 एग्जाम से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 2 बता दिया था पेपर 2 का क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का। कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि ये होगा आपका टेक्निकल एग्जाम। टेक्निकल एग्जाम रहेगा आपका 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस रहेंगे 150 मार्क्स के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। फाइनल मेरिट लिस्ट देखिए पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पे रहेगी। मिनिमम थ्रेशोल्ड टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमेटी। अब मिनिमम मार्क्स क्या रहेंगे ये आपको बाद में बताया जाएगा, जो हमारी कमेटी रहेगी, सिलेक्शन कमेटी। और द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स इन पेपर 1 एंड पेपर 2। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो पेपर 2 और पेपर 3 के लिए बेसिस पे बनेगी। पेपर 1 जो आपका रहेगा, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स का रहेगा। चलिए ये आपका देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट है। और क्या इंफॉर्मेशन रहेगी इसमें, तो यही सारी आपकी इंफॉर्मेशन जो जरूरी इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल गई है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो CSIR की तरफ से, जो खास करके हमारी था ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे देखिए एक चीज रह गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फीस। तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो फीस है वो रहेगी 500 रुपीज। इसके अलावा बाकी सबके लिए, यानी कि SC ST और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी, यहाँ पे रहेगी 0 फीस, इस बात का खास ध्यान रखिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 फीस है, और बाकी SC ST कैटेगरीज के लिए, फीमेल कैटेगरीज के लिए 0 रुपीज फीस रखी गई है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो, जो खास करके ITI और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए था। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, फुल टाइम वैकेंसी रहेगी। सैलरी इसकी 30,000 प्लस जाएगी, जो आपकी फाइनल इन हैंड सैलरी आएगी। तो अगर आपको नोटिफिकेशन में कोई भी सच चीज समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखिए इस नोटिफिकेशन की PDF भी मिल जाएगी, इसके साथ ही अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। लास्ट डेट 6 दिसंबर है, इस बात का खास ध्यान रखिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह।